तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो आज एक और मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में बच्चे काफी परेशान होते हैं, जो क्या है आपका प्लास्टिक मनी। कुछ लोग इसको प्लास्टिक करेंसी के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम एक और आप कह सकते हो कैशलेस इकोनॉमी। ठीक है, लोग कहते हैं कि प्लास्टिक मनी ये नया पैसा कौन सा आ गया। तो पैसा नहीं है ये। प्लास्टिक मनी क्या होता है, जब आप कोई चीज खरीदारी वगैरह करने के लिए अगर आप प्लास्टिक के जो कार्ड्स होते हैं, उसको प्लास्टिक मनी क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे एटीएम है हमारे, डेबिट कार्ड जिन्हें बोलते हैं, या क्रेडिट कार्ड है, ऐसी जो चीजें हैं वो क्या प्लास्टिक की बनी होती हैं। तो उनको क्या नाम दे दिया गया है, प्लास्टिक मनी है। ये कोई कोई डिक्शनरी का शब्द नहीं है, बस ऐसे लोगों ने बना दिया है। और बच्चे जो परेशान होते हैं कि सर ये प्लास्टिक मनी आ गया, प्लास्टिक मनी आ गया। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको घुमाया जा रहा है, बाकी आपको सब पता है, आप इस्तेमाल भी करते हो प्लास्टिक मनी का। ठीक है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड कि होता क्या है ये और हमें बोलना कैसे है। पहले हम देखते हैं ये होता क्या है। ठीक है ना। तो चलो पहले देख लेते हैं प्लास्टिक मनी होता क्या है, जिसको प्लास्टिक करेंसी बोल सकते हैं, वो क्या होता है। कैशलेस इकोनॉमी भी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैश की वहां हम जरूरत नहीं होती है। हम एटीएम डेबिट कार्ड वगैरह से जो है शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं या ऑनलाइन एप्स वगैरह से कर लेते हैं, तो उसको हम कैशलेस इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये टॉपिक आप जो भी पॉइंट्स हैं वो कैशलेस इकोनॉमी से भी आ जाए तो उसमें भी इनमें से पॉइंट्स रख सकते हो। तो पहले हम एक आइडिया ले लेते हैं होता क्या है प्लास्टिक मनी। ठीक है, प्लास्टिक मनी रेफर्स टू credit cards, debit cards and prepaid cards used for transaction in place of physical cash। जहां हमें फिजिकल कैश होता है, यानी कैश में जो पैसा होता है, उसकी जगह या तो प्रीपेड कार्ड हो जिसमें आपको शॉपिंग वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हो, या आपके डेबिट कार्ड हो या आपके क्रेडिट कार्ड हो, इनको बोला जाता है प्लास्टिक मनी या प्लास्टिक करेंसी आप बोल सकते हो। इट हैज रिवॉल्यूशनराइज्ड द वे वी हैंडल मनी। इसमें क्या है, जो हम पैसे को जो हम हैंडल करते हैं, जो संभालते हैं हम उसको, उसमें क्या है क्रांति ला दी है। ठीक है ना। पहले क्या होता था, कैश वगैरह लेके चलते थे लोग, या सोना वगैरह ऐसे लेके चलते थे। तो अब क्या है, ये प्लास्टिक मनी है, आप कहीं जहां जरूरत है आप उससे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ऑफरिंग कन्वीनियंस एंड रिड्यूसिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद द कैरिंग कैश। जो क्या जिससे क्या होता है, सुविधा होती है हमें, और जो खतरा होता है, जोखिम होता है किसका, जैसे मान लो जो कैश ले जाने का जो जोखिम होता है, कोई चोरी कर ले, लूट ले, जेब कट जाए ईटीसी, तो इस खतरे को भी क्या करता है, ये कम करता है। ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम कि डिस्कशन में हम पॉइंट्स कैसे रख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो, फ्रेंड्स दोस्तों, प्लास्टिक मनी ऑफर सेवरल बेनिफिट्स। प्लास्टिक मनी ना बहुत सारे फायदे देती है, बहुत सारे फायदे हैं इसके, कई सारे फायदे हैं। फर्स्ट पहला है, इट इज कन्वीनियंट फॉर बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस। ये चाहे आप लोकल लेन देन करें या इंटरनेशनल लेन देन करें, दोनों के लिए सुविधाजनक है। सेकंड दूसरी चीज क्या है, इट एनेबल्स ऑनलाइन शॉपिंग एंड डिजिटल पेमेंट। इससे और क्या होता है, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और डिजिटल पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। आप देखेंगे, आप जैसे फोन पे वगैरह चालू करोगे तो वहां पे एटीएम वगैरह मांगते हैं। ठीक है ना, तो वो प्लास्टिक मनी होगी कि नहीं। थर्ड तीसरी चीज क्या है, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ थेफ्ट। चोरी के जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं प्लास्टिक मनी से। ठीक है ना, क्योंकि एटीएम आपका चुरा के ले जाएगा, पिन तो आपको पता होगा ना, आप ब्लॉक भी कर सकते हो। ठीक है ना, 2 मिनट के अंदर ब्लॉक कर दोगे आप कस्टमर केयर वगैरह पे कॉल करके। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो, अच्छा पॉइंट है। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, द राइज ऑफ प्लास्टिक मनी हैज पोस्ट इकोनॉमीज टुवर्ड्स कैशलेस ट्रांजैक्शंस। जो इसका जो प्लास्टिक मनी का जो 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 बड़ी है, जो है ना, इसका जो क्या एक एग्जैक्ट वर्ड बोला है, तो जो जो ऊपर जिस इसका जो है वो बड़ा है प्रयोग, इससे क्या किया है, जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो देश हैं, उसने क्या है कैशलेस जो ट्रांजेक्शन हैं उनकी तरफ थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है ना। जैसे मान लो आप पहले क्या करते थे कि कोई भी चीज आप लेन देन करते थे तो उसके लिए आपको कैश की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब आपको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है, आप कार्ड से ही चीजें कर सकते हैं। इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूसिंग टैक्स इवेजन। इससे क्या होगा, जो जो ट्रांसपेरेंसी होगी, मतलब पारदर्शिता होगी, वो सुधरेगी, और जो टैक्स की चोरी होती थी वो भी कम होगी। ठीक है। हवेवर, हालांकि नॉट एवरीवन हैज एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज और डिजिटल लिटरेसी। हालांकि हर किसी के पास जो है बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है, वो नहीं उसका फायदा उठा पाता है, और डिजिटल लिटरेसी यानी जो डिजिटल साक्षरता है वो भी नहीं है। हर कोई डिजिटल पेमेंट के
बारे में अभी भी जो है कंफर्टेबल नहीं है। गांव में आप चले जाओगे तो जो बुजुर्ग लोग हैं या थोड़े से एज्ड लोग हैं वो क्या अभी भी डरते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से, पार्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, खासकर किसमें, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी बात हो रही है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं फ्रेंड्स दोस्तों, विद द एडवेंट ऑफ डिजिटल वॉलेट्स एंड यूपीआई सिस्टम, जो आपके यूपीआई सिस्टम आए हैं जैसे फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे, ईटीसी है, और जो डिजिटल वॉलेट भी आ गए हैं, आपके पता है उसमें पैसा रख सकते हैं, इनके उद्गम से, इनके आने से द फ्यूचर ऑफ प्लास्टिक मनी इज अनसर्टेन, जो प्लास्टिक मनी का जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो अनिश्चित है। मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स माइट रिप्लेस कार्ड्स ऑल टुगेदर, जो मोबाइल से हम जो पेमेंट करते हैं वो पूरी तरह से इनका क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, इनकी जगह उनका इस्तेमाल। और आप जानते भी हैं कि आजकल एटीएम से पैसे कितने लोग निकालते हैं, बहुत कम निकालते हैं, तुरंत ट्रांजैक्शन कर देते हैं फोन से। ठीक है ना। आप कुछ भी चाय भी पीने जाते हैं तो आप फोन से ट्रांजैक्शन कर देते हो। ठीक है। मेकिंग ट्रांजैक्शन फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट, जिससे क्या होता है, जो आपके लेन देन है वो क्या तेज हो जाते हैं और क्या है, आरामदायक भी जो है होते हैं, मतलब सुविधाजनक भी होते हैं। However, हालांकि कार्स स्टिल प्रोवाइड बैकअप ऑप्शंस इन एरियाज विद पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, हालांकि ऐसे क्षेत्र जहां पर जो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो अच्छी नहीं है, वो बेकार है, खराब है, वहां पे क्या है, वो बैकअप का काम करते हैं। कौन? कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, एटीएम वगैरह, ये जो भी है। ठीक है ना। चलो अगला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो फ्रेंड्स दोस्तों, द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इशूड इन द 1950s, आप इसका इंट्रोडक्शन देना चाहते हो, कार्ड कब आया था, कैसे क्या आया था, तो इस वाले पॉइंट को आप इस तरह से रख सकते हो कि द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इशूड इन 1950s बाय डाइनर्स क्लब, जो पहला क्रेडिट कार्ड था ना वो 1950 में इशू किया गया था, किसके द्वारा? डाइनर्स क्लब के द्वारा। रिवॉल्यूशनाइज्ड ट्रांजैक्शंस बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कैशलेस कॉन्सेप्ट, जिसने क्या है, क्रांति ला दी थी लेन देन के तरीके में, कैशलेस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके, इसको ला करके। ठीक है ना। कैशलेस ही तो हो गया, मतलब जहां कैश नहीं इस्तेमाल हो रहा है, कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्या हो गया, कैशलेस हो गया। ओवर द डिकेड्स, दशकों बाद डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड्स फॉलोड, दशकों बाद डेबिट कार्ड्स आए और प्रीपेड कार्ड्स आए। ठीक है ना, मतलब पहले पैसा डालो और उसका शॉपिंग करो, इस तरह से। ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जिसने क्या है, जो वैश्विक जो आर्थिक जो सिस्टम था, प्रणाली थी, उसको एकदम बदल के रख दिया। टुडे, आजकल, आज की बात करें तो प्लास्टिक मनी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिजिटल इकोनॉमीज, तो जो डिजिटल जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमीज है, उनका एक अभिन्न अंग बन चुका है प्लास्टिक मनी। तो इस तरह से ये पॉइंट भी आप रख सकते हो, काफी अच्छा है। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, प्लास्टिक मनी लाइक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, प्लास्टिक मनी जैसे कि क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड्स हो, इज अ कैशलेस वे ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, वो क्या है, कैश रहित पेमेंट करने का एक तरीका है। इट्स कन्वीनियंट एंड सिक्योर, ये सुविधाजनक और सुरक्षित है। स्पेशली इन टुडेज डिजिटल एरा, खासकर आजकल के जो डिजिटल का जो समय है, जमाना है, उसमें। इट रिड्यूसेस द हैसल ऑफ कैरिंग कैश, ये जो कैश ले जाने की जो आफत है, दिक्कत है, उसको कम करता है। ऑफर्स रिवॉर्ड्स, और अगर हम जैसे इस तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं कार्ड के द्वारा तो रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। एंड इज एक्सेप्टेड ग्लोबली, और इसको विश्व भर में, पूरी दुनिया भर में एक्सेप्ट किया जाता है। इट्स सेफर सिंस लॉस्ट कार्ड्स कैन बी ब्लॉक्ड अनलाइक स्टोलन कैश, और ये सुरक्षित भी है क्योंकि अगर कार्ड आपका खो गया तो इसको ब्लॉक कर सकते हो, कैश को कैसे ब्लॉक करोगे, वो तो चला गया ना आपका पैसा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका अच्छा है, आप इसको भी रख सकते हो। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, ऑल दो, हालांकि डिजिटल वॉलेट्स एंड यूपीआई आर गेनिंग पॉपुलरिटी, हालांकि जो डिजिटल वॉलेट्स हैं और जो यूपीआई जो वे है पेमेंट करने का, ट्रांजैक्शन करने का, वो पॉपुलरिटी पा रहे हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी जो है उनको मिल रही है। एंड फिजिकल कार्ड्स माइट रिड्यूस, और जो फिजिकल कार्ड्स हैं जैसे एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वगैरह, वो थोड़े कम हो सकते हैं, yet फिर भी दे विल स्टिल बी इम्पोर्टेंट इन एरियाज विद पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, वो ऐसी एरिया जहां नेट की थोड़ी कनेक्टिविटी कम है, उनमें वो अभी भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखो जरा,
फ्रेंड्स दोस्तों, प्लास्टिक मनी हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी ट्रांजैक्ट। जो प्लास्टिक मनी है उसने क्या जिस तरीके से हम लेन देन करते हैं उसको क्या कर दिया, बदल के रख दिया है। बट लेकिन वी मस्ट एड्रेस इट्स रिस्क। हमको इसके जो 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 जोखिम है उनको भी सामने लेके आना चाहिए। एज देयर आर रिस्क लाइक साइबर फ्रॉड एंड ओवर स्पेंडिंग, क्योंकि एक ये भी जोखिम रहता है कि हमारा पैसा चुरा ना लिया जाए, साइबर फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ में, या जो है आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह आपके पास होता है तो हम ओवर स्पेंड भी कर देते हैं, मतलब फालतू खर्चा भी कर देते हैं जरूर से ज्यादा, स्पेशली विद क्रेडिट कार्ड्स। मतलब ये किसके साथ होता है, खासकर क्रेडिट कार्ड के साथ होता है। आई थिंक मुझे लगता है पीपल नीड फाइनेंशियल अवेयरनेस टू यूज देम वाइजली। मुझे लगता है कि लोगों को ना जो जो आर्थिक जो पैसे से संबंधित जो जागरूकता है उसकी जरूरत है, जिससे कि वो उनको बुद्धिपूर्वक इस्तेमाल कर सकें कार्ड्स वगैरह को। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। अब बात करेंगे हम किसकी, कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में आप इस तरह से रख सकते हो फ्रेंड्स दोस्तों, प्लास्टिक मनी हैज मेड ट्रांजैक्शंस कन्वीनियंट। प्लास्टिक मनी ने क्या है, जो लेन देन का जो तरीका है उसको क्या है, सुविधाजनक बना दिया है, फास्ट तेज बना दिया है, एंड मॉडर्न और आधुनिक भी बना दिया है। बट इट इज एसेंशियल टू एड्रेस द एसोसिएटेड रिस्क। पर यह भी आवश्यक है कि इससे जुड़ी हुई जो जोखिम है उनको भी सामने लाया जाए, उनके बारे में भी जानना चाहिए। सच एज जैसे कि साइबर फ्रॉड, ओवर स्पेंडिंग एंड अनइक्वल एक्सेस। साइबर फ्रॉड होता है जो आपको ठगी होती है, ठीक है ना, और ज्यादा खर्चा, और अनइक्वल एक्सेस, और जो बराबरी का जो एक्सेस नहीं होती है, सबको नहीं मिल पाता है ये ट्रांजेक्शन वो। डिस्पाइट इसके बावजूद भी राइज ऑफ डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स, प्लास्टिक मनी विल कंटिन्यू टू होल्ड इंपोर्टेंस। इसके बावजूद भी जैसे मान लो आपका डिजिटल जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, विकल्प हैं, वो जो है बढ़ रहे हैं, उनका जो है उद्गम हो रहा है, जो बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और ज्यादा वो पॉपुलर हो रहे हैं, इनका जो दुनिया चल रही है, इसके बावजूद भी जो प्लास्टिक मनी है वो जारी रहेगा, एक अपना इंपोर्टेंस रखेगा, वो उसका महत्व हमेशा रहेगा, स्पेशली खासकर इन एरिया, उन क्षेत्रों में विद लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी, जहां पर सीमित इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, ठीक है ना। तो ये तो रहा टॉपिक के बारे में। बाकी इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।